हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हम लोग क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक या फिर बोला जाए कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं और एक मिशन 2024 के तौर पर। क्या कि मिशन 2024 कि 2024 में हम लोगों को बहुत अच्छा मार्क्स लाना है और एक तरीके से उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। यहाँ से अगर आप लोग यहाँ एक बार आइएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा और साथ ही साथ जो भी कॉन्सेप्ट होगा इकोनॉमिक्स से या फिर बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड वो सब सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश होगी मेरी तरफ से। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी इसका कॉन्सेप्ट है कि क्या क्या गुड्स होता है क्या नहीं होता है। तो दोनों हम लोगों ने माइक्रो भी पढ़ा है, 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, और मैक्रो। अब हम लोग क्या है कि 12th में मैक्रो आता है, तो मैक्रो और माइक्रो में मेजर डिफरेंस आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो एक बार जान लीजिए। माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं कि एक जो इंडिविजुअल इंसान है या फिर इंडिविजुअल फर्म है उसका क्या पूरा प्रोसेस या पूरा उसका खर्चा क्या है, उसका एक्सपेंडिचर क्या है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन माइक्रो लेवल में क्या, एज अ होल इकोनॉमी को एज अ होल हम लोग डिनोट करेंगे कि हमारे देश का मान लो कि टोटल कितना जीडीपी है, क्या हमारे कंट्री का जीडीपी कितना है। अगर बोलेंगे हमारा जीडीपी मान लो कि 3 ट्रिलियन का है, 3 ट्रिलियन का बोल दिए, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने पूरे देश के बारे में इसमें स्टडी कर कर ये सब सारा बताया। या फिर बोला जाए हमारे देश का अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी कितनी है, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो वहां चीज, तो उसमें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो उसी के सिलसिले में आज मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कितने होते हैं, कि गुड्स कितने प्रकार के होते हैं। फाइनल गुड्स होता है, इंटरमीडिएट गुड्स होता है, कंजम्पशन गुड्स होता है, कैपिटल गुड्स होता है। कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर कितने तरीके के एक्सपेंडिचर कितने होता है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक तरीके से एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ एक सारी चीजें कंप्लीट होंगी कि आपको क्या पढ़ाई जाएगी इस वाले पार्ट में, और हम लोग उसी तरीके से सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। और आप लोगों को टेलीग्राम पर हमारा चैनल का जो टोटल पीडीएफ होगा, जिससे जो भी पीडीएफ यहाँ पर पढ़ाया जाता है वही पीडीएफ वहां पर शेयर किया जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं नीचे। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ पर ये सारी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। अब थोड़ा सा आते हैं कि हमारा जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसमें किस तरीके से क्या बोला गया है कि किस चीज पर लार्जली डिपेंड रहता है हमारा इकोनॉमी। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स को अगर देखा जाए तो वहां पर प्रोडक्शन को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। हमारे देश में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो फर्म्स होते हैं, चाहे वो फर्म लार्ज हो या फिर स्मॉल हो, सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे गुड्स, मिलियन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं या फिर गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं ताकि लोगों का जो नीड है वो पूरा हो सके, है कि नहीं। तो हम लोग ये बात हम लोग जानते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स में एक तरीके से प्रोडक्शन पर काम चलता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। जैसा कि हम लोगों ने पहला टॉपिक देखा था कि पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में देखो बहुत सारे गुड्स को क्या किया जाता है, एक तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है और कंज्यूम भी किया जाता है। मतलब प्रोडक्शन भी होता है, कंजम्पशन भी होता है, बहुत लार्ज लार्ज मैनर पर, है कि नहीं, कि लार्ज लार्ज अमाउंट पर ये सब सारे काम होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है डिफरेंट गुड्स शोज अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो डिफरेंट, अब जैसे मान लो कि ये जो भी है, जो भी हमारा सीरियल्स है, ठीक है, ये डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। इकोनॉमिक क्लास से अगर ट्रैवल कर रहे हैं, जो सर्विस दे रहा है उसका एक अलग एक तरीके से गुण है। आप जो कुछ खरीद रहे हो, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा, अलग अलग गुण देखने को मिलेगा। तो इसी को अगर देखते हुए यहाँ पर बोला गया है कि दो वे में डिवाइड किया गया है गुड्स के क्लासिफाई या गुड्स को क्लासिफाई किया गया 2 वेज में। पहला किया गया फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरा किया गया है कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में भी बताया गया कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है उससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, और जो कैपिटल गुड्स होता है उससे हमारा एक तरीके से कंज्यूमर गुड्स तैयार होता है। तो हम लोग ये सब सारे एक एक कर फाइनल गुड्स क्या होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है। तो ये चारों टॉपिक को अभी एक एक कर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कि हम लोग फाइनल गुड्स। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बिना कोई डाउट के। ठीक है, और आप लोगों को पीडीएफ तो पता ही होगा कि नीचे देखिए आप लोग टेलीग्राम का आपके पास चैनल है स्काइनॉमिक्स एकेडमी, वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
अब आता है फाइनल गुड्स। देखो फाइनल गुड्स का मतलब क्या है कि वैसा गुड्स जो फाइनल यूजर्स के लिए तैयार हो चुका है, मतलब जो यूज करने वाला है वो पूरा बिल्कुल उसे वो रेडी करने के लिए, या फिर वैसा गुड्स जो फाइनल यूजर्स डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि फाइनल गुड्स का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा। तो पहला लाइन देखो, दीज आर द गुड्स विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, कि जिसने क्या करा है कि बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन पूरा तैयार होकर एक तरीके से फाइनल हो चुका है, उसको हम लोग बोलेंगे, ताकि वो यूज कर सके कौन, फाइनल यूजर्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या कि वो फाइनल गुड्स है। अब इसके फाइनल यूजर्स कौन होते हैं भाई, दो होते हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। कंज्यूमर कंज्यूम करता है कि नहीं, कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूम करता है, और प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है अपने गुड्स को। ठीक है, दो तरीके से दो यूजर्स होते हैं, या तो कंज्यूमर होगा या तो प्रोड्यूसर होगा। जैसे मान लो कि वॉशिंग मशीन, अगर वॉशिंग मशीन लाया गया, मान लो, तो वॉशिंग मशीन अगर तुम्हारी मम्मी ने लाया, इसका मतलब अपने घर के यूज के लिए लाया, मतलब वो डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए, तो वो कंज्यूमर हो गया वहां पर फाइनल यूजर्स। लेकिन अगर उसे कोई ड्राई क्लीनर वाला लाया हुआ है कि वो पहले वो धोबी लाया है, मान लो धोबी वॉशिंग मशीन से आपके कपड़ों को धो रहा है, तो वो एक तरीके से प्रोड्यूसर हो गया ना, क्योंकि उससे वो पैसा कमा रहा है। ठीक है, अब आई होप सो यहाँ पर ये चीज कंप्लीट होगा। अब आते हैं जो पहला टॉपिक है, क्या है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स होता है वैसा गुड्स विच आर रेडी टू यूज फॉर बाय देयर फाइनल यूजर्स, कि वो वैसा गुड्स जो फाइनल यूजर्स के लिए रेडी हो, और कंज्यूमर्स आर देयर फाइनल यूजर्स, और उसके यूजर्स कौन है, फाइनल यूजर्स कंज्यूमर है। तो उसको जैसे एग्जांपल हो गया इसका ब्रेड एंड बटर, क्यों, क्योंकि ये कंज्यूमर के द्वारा ये डायरेक्टली कंज्यूम किया जा रहा है। अब प्रोड्यूसर, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, विच आर रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर्स, ये भी रेडी टू यूज होता है क्योंकि ये फाइनल गुड्स है, तो फाइनल यूजर्स के द्वारा यूज करने के लिए रेडी रहता है। और इसे एक तरीके से फाइनल यूजर्स कौन होता है, यहाँ पर प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर यूज बाय द फार्मर। अब ट्रैक्टर्स वगैरह इस्तेमाल होता है, तो ट्रैक्टर वगैरह इस्तेमाल करके वो व्हीट और राइस जनरेट करेगा, और उससे कहीं ना कहीं वो पैसा कमा सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया है, यहाँ पर एग्जाम्पल में ये रॉ मटेरियल है, नट वोल्ट है इसका साइकिल का। ठीक है, उसके बाद इसका टायर वगैरह है, या फिर जो वर्क इन प्रोग्रेस है। उसके बाद फाइनली फिनिश गुड कौन आया, साइकिल आया, साइकिल फिनिश गुड आया। इसका मतलब क्या, फाइनल यूजर्स के लिए ये चीज इस्तेमाल हुआ है, मतलब, और ये दोनों क्या हो गया एक तरीके से, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। ठीक है, अब आते हैं कि एक्सपेंडिचर पर, कि अब कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, की फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है। अब आते हैं एक्सपेंडिचर। तो जो भी खर्चा किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा, जो भी कंज्यूमर गुड्स पर कंज्यूमर के द्वारा या हाउस होल्ड के द्वारा जो खर्चा किया जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, और जो प्रोड्यूसर गुड्स पर खर्चा किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा, उसको हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि इन्वेस्ट कर रहा है ना, जैसे मान लो ट्रैक्टर पर इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो और ज्यादा पैसा कमा सके, है कि नहीं। तो अगर एक्सपेंडिचर आ गया कि भाई एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स का फॉर्मूला क्या है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर करता है, और जो ये करता है वो कंज्यूमर करता है, कंज्यूमर बोला जाए, या फिर आप लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि हाउस होल्ड जो करता है। ठीक है, हाउस होल्ड क्या करता है। तो आई होप सो ये चीज पता होगा। और एक बात नोट करने वाली बात है, जो हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, इसके आगे आगे वाले चैप्टर्स में, वो बोला गया कि ओनली फाइनल गुड्स, सिर्फ फाइनल गुड्स से क्या होता है कि वो नेशनल इनकम में काउंट होता है, हमारा इंटरमीडिएट गुड्स काउंट नहीं होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सारी चीजें। तो अब आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स जो प्रोसेस में, मतलब क्या, ड्यूरिंग द प्रोसेस जो इस्तेमाल हुआ है, ड्यूरिंग प्रोसेस जो भी सारा चीज इस्तेमाल हुआ है ताकि वो फाइनल प्रोडक्ट बन सके, फाइनल गुड्स बन सके, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब विच आर नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन, और जो फिनिश्ड गुड्स होता है या फाइनल गुड्स जो होता है वो क्या है, बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया कि बहुत सारा प्लास्टिक वगैरह, मेटल वगैरह यूज होता है, तो ये सब सारा इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ताकि वो फाइनल प्रोडक्ट जो लैपटॉप है वो तैयार हो सके, है कि नहीं। तो ये बात याद रखनी, लैपटॉप हो गया वो फाइनल गुड्स हो गया, क्या हो गया, लैपटॉप हो गया फाइनल गुड्स, विच आर नॉट येट रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर्स, और जो फाइनल यूजर्स के द्वारा रेडी यूज नहीं हुआ। तो इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया, पढ़ लीजिए आप लोग। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड वैल्यू इज येट टू बी एडेड। इसमें वैल्यू ऐड करना बचा हुआ, क्योंकि अभी फाइनल यूजर्स के लिए वो तैयार नहीं हुआ है, फाइनल के लिए तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद एंड दीज गुड्स आर नॉट येट रेडी फॉर द यूज फॉर द फाइनल यूजर्स, और फाइनल यूजर्स के लिए वो रेडी नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज which are purchased by one firm from the either for resale or used as a raw material. इंटरमीडिएट गुड्स जो फर्म होता है वो या तो रीसेल के लिए लेता है, रीसेल के लिए लेता है, या फिर उसको एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करता है। ठीक है, रॉ मटेरियल इस्तेमाल करता है ताकि वो फाइनल प्रोडक्ट बन सके। तो आई होप सो ये चीजें कंप्लीट होंगी। अब आते हैं
कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, जो हमारा सेकंड था। ठीक है, कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? तो कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। मतलब क्या, उसे डायरेक्टली यूज कौन करता है? ह्यूमन के सेटिस्फैक्शन के लिए, कि एक इंसान है वो सेटिस्फाई हो पाए पूरे अच्छे तरीके से, इसलिए वो क्या होता है कि एक तरीके से कंज्यूम करता है कि नहीं। कोई आप पर्टिकुलर गुड्स जो है, मान लो यहाँ फल सब्जी है, फल सब्जी अगर कोई पर्टिकुलर इंसान कंज्यूम कर रहा था कि वो सेटिस्फाई हो सके, जैसे आइसक्रीम हो गया, मिल्क हो गया, तो वैसा जो भी गुड्स जो कि एक ह्यूमन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कंज्यूम कर कर। अगर ये कंज्यूम कर कर ये अपने आप को सेटिस्फाई महसूस कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? कौन सा गुड्स है? कंजम्पशन गुड्स है या फिर कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है। अब जनरली जो कंज्यूमर गुड्स होता है वो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और एक नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विस, जिसे हम लोग एक तरीके से सर्विस से रिलेट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या रिलेट करते हैं, कैसे रिलेट करते हैं भाई? अब यहाँ पर देखा जाए तो कंजम्पशन गुड्स जो होता है वो 4 प्रकार का: ड्यूरेबल गुड्स जो बहुत लंबे समय तक टिका रहता है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो 1 साल है, 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा टिकता है सामान, ऐसा गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो एक दो दिनों में खराब हो जाता है, ज्यादा दिन तक वो टिकता नहीं, वैसा गुड्स, और नॉन मटेरियल मतलब जो सर्विस वाला प्रोडक्ट होता है, जैसे लॉयर हो गया कोई, या फिर टीचर हो गया, ये सब सारा क्या करते हैं? एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आई होप सो कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं इनके सब पार्ट। अब आते हैं कि इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा अभी, क्या ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स होते हैं, फिर एक सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स होता है, नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, या फिर बोला जाए सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स, और एक सर्विस से रिलेटेड। तो सबसे पहले है कि ड्यूरेबल गुड्स, जो बहुत लंबे समय तक, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ सेवरल ईयर्स, जो कि सेवरल ईयर्स के लिए यूज होता है, और इसकी वैल्यू रिलेटिवली हाई रहती है, मतलब इसमें पैसा जो रहता है वो थोड़ा सा हाई लगता है। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कार हो गया, स्कूटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, आर सम एग्जांपल्स ऑफ ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, क्योंकि ये लंबे समय तक, लॉन्गर समय तक टिका रहता है। एक बार आप टीवी ले लिए तो आप 5-6 साल तक टीवी नहीं लोगे, फिर मतलब कोई 10 साल तक भी नहीं लेता है, तो ड्यूरेबल गुड्स हो गया जो लंबे समय तक टिक कर रहता है। अब आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? वैसा गुड्स जो 1 साल या 1 साल से अधिक। सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर। 1 साल या 1 साल से ज्यादा अगर वो सामान अगर आपके पास रह रहा है, तो वो सारा गुड्स क्या हो गया? एक तरीके से सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब जैसे लकड़ी का है, अब लकड़ी ऐसा नहीं है ना कि आप हजारों हजारों साल तक उसको पेंटिंग कराना पड़ेगा, उसको चेंज कराना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हमेशा, जैसे क्लोथ हो गया, फर्नीचर हो गया, क्रॉकरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जो मतलब 1 साल या 1 साल से अधिक थोड़ा सा चलता है। आई होप तो ये चीजें कंप्लीट होंगी। अब आता है क्या? कौन सा? नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज। जैसे मिल्क। मिल्क क्या हो गया? आप 2-3 दिन ना इस्तेमाल करो, 2-3 दिन इस्तेमाल ना करो, तो वो क्या हो जाएगा? आपका मिल्क क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। तो नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन अ सिंगल एक्ट ऑफ। एक बार आपने कंज्यूम कर लिया, खत्म हो गया। मतलब एक तरीके से आपने एलपीजी एक बार खत्म कर लिया, मतलब या फिर बोला जाए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जैसे आपका गैस है, ठीक है, वो एक बार खत्म हो गया, खत्म हो गया। मिल्क हो गया, पेट्रोल हो गया, ये क्या है? नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज। एक बार आपने खाया, खत्म हो गया। आपने मिल्क पिया, एक बार खत्म हो गया। ब्रेड आपने एक बार खाया, खत्म हो गया। तो ये सब सारी चीजें। और जो फोर्थ पार्ट आता है कंजम्पशन गुड्स में या कंज्यूमर गुड्स में, वो आता है सर्विस से रिलेटेड। और दोज नॉन मटेरियल गुड्स व्हिच आर डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, कि वैसा जो सर्विस के थ्रू सेटिस्फाई करता है किसको? ह्यूमन वांट्स को। जैसे डॉक्टर है, या फिर डॉक्टर है, डॉक्टर क्या कर रहा है? आपको ट्रीट कर रहा है ना, तो एक तरीके से आपको आपकी तबीयत को ठीक कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। इंजीनियर हो गया कोई, अगर टीचर हो गया, ठीक है, नर्स हो गए, तो ये सब सारा जो भी सर्विस सेक्टर पे आता है ना, तो वो सब सारा क्या होता है? एक तरीके से सर्विस के अंदर आता है, और कंज्यूमर उससे सर्विस को कंज्यूम करता है। तो आई होप तो ये पूरा आपका समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्या? कैपिटल गुड्स। क्या आखिरकार कैपिटल गुड्स क्या होता है? देखो, ये कैपिटल गुड्स वैसा गुड्स होता है जो आपको और पैसा जनरेट कर कर दे रहा हो, वैसा सामान। जनरली इसमें मशीनरी और प्लांट्स आता है, मशीन और प्लांट्स रहता है, और इसको हम लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं कि कैपिटल गुड्स आर अ फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। वो क्या होता है? एक बार आपने ये मशीन ले लिया, आपने क्या ले लिया? आपने मशीन ले लिया, इसको जेसीबी भी बोलते हैं या बुलडोजर भी बोल लेते हैं आप लोग, ठीक है। तो एक ने बुलडोजर ले लिया, तो बुलडोजर आपको बहुत जगह पर काम आएगा ना, रोड बनवाने में या बहुत सारी चीज में। आपका मान लो कि आपको कुछ खुदवाना है, जमीन को खुदवाना है, तो इसका इस्तेमाल होगा, तो मतलब ये आपको पैसा देता रहेगा,
एंड दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। और ये गुड्स प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किया जाता है रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक या फिर एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक, या फिर ये रिप्लेस करेगा और इसको आगे बढ़ाकर लेकर चला जाएगा। तो कैपिटल गुड्स आर अ फिक्स्ड एसेट ऑफ द, एक बोला जा रहा है कि कैपिटल गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स क्या है हमारा, फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। क्या फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर है, और एक तरीके से ये ड्यूरिंग द प्रोसेस इस्तेमाल होता है और रिपीटेडली इसे इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे प्लांट और मशीनरी टाइप में, ठीक है। और यहाँ पर एक बोला कि ऑल मशीन्स आर नॉट अ कैपिटल गुड, तो सारे मशीन जो होते हैं कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं, ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो लॉस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन होता है, मतलब कुछ बनवाए कुछ खराब हो गया तो वो सब जो भी सारी चीजें होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो कुछ लॉस होता है तो वो मतलब बीएस एंड टीएस, ताकि उसको हम लोग सामान को और अच्छे तरीके से बना सकें। यहाँ पे बोला ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। बोला जा रहा है जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं, जैसे कोई मशीन हो गया, बुलडोजर हो गया, ठीक है, वो क्या हो सकता है कि कुछ प्रोड्यूस कर सकता है, वो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन जो सारा प्रोड्यूसर गुड्स होगा वो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको वॉशिंग मशीन का एग्जांपल मैंने दिया था, वॉशिंग मशीन क्या है, वॉशिंग मशीन एक बार अब आपकी मम्मी ला रही है आपके घर के लिए तो वो एक तरीके से कैपिटल गुड्स नहीं कहलाएगा, वो एक तरीके से कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर पता हो जाना चाहिए कि ऑल कैपिटल गुड्स होता है प्रोड्यूसर गुड्स होता है, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होता। अब आते हैं क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से इसको डिनोट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बोला जाए कि एक तरीके से इन माइक्रो इकोनॉमिक्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर टू द एग्रीगेट कंजम्पशन ऑफ द एक्सपेंडिचर है, कि जितना भी एग्रीगेट, जितना भी सारा खर्चा हुआ है, जितना भी खर्चा हुआ है, या फिर बोला जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है एग्रीगेट, वो सारा अगर जोड़ देंगे हम लोग तो हम लोग उसको बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे हु आर द कंज्यूमर ऑफ द इकोनॉमी, देयर हाउस होल्ड होगा, गवर्नमेंट होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो तीन तरीके से जो होता है, या तो हाउस होल्ड परचेस करेगा, कौन करेगा, या तो हाउस होल्ड उसको खर्चा करेगा, या तो सरकार खर्चा कर रही है, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हो गया टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया, मॉस्क मतलब क्या कि एक मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया एंड अदर्स। तो वो सब सारा क्या हो गया, एक तरीके से वो एक कंज्यूमर के रूप में जो खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। तो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या, एनजीओ भी खर्चा करते हैं, हाउस होल्ड भी खर्चा करते हैं, सरकार भी खर्चा करती है। तो अगर उन सारे खर्चों को जोड़ दिया जाए तो वो एग्रीगेट खर्चा हो जाएगा। तो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला हमारे पास ये है कि जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड एंड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के द्वारा जितना खर्चा किया गया, हाउस होल्ड के द्वारा जितना खर्चा किया, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, जो भी एनजीओ हो गए, टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया, गुरुद्वारा हो गया, वो सब सारा। तो ये सब अगर तीनों को जोड़ देंगे तो मेरा एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। आई होप सो ये पूरा कंप्लीट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं किस पर, कि कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट से क्या रिलेटेड है। हम लोगों ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी पढ़ा, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी पढ़ा। अब क्या इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब किसी चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपकी पूंजी में, आपकी कैपिटल में इंक्रीमेंट हो रही है। सिंपल सी बात है कि आप अगर मान लो कि किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका क्या है कि एक तरीके से पूंजी बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, I इज इक्वल टू चेंज इन के। चेंज इन क्या होता है हमारा, कि चेंज इन द कैपिटल स्टॉक, और के मतलब होता है कैपिटल स्टॉक, और I मतलब इन्वेस्टमेंट, और जो भी होता है चेंज इन स्टॉक ऑफ अ कैपिटल इज अ कैपिटल फॉर्मेशन, और चेंज इन स्टॉक होता है वो कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। जैसे मान लो अभी तुम 500 रुपया कमा रहे थे, अब क्या हो गया 700 रुपया, तो स्टॉक में 500 से 700 हो गया, इसका मतलब 200 रुपया का इंक्रीमेंट हुआ ना। तो चेंज इन 200 क्या हो गया, एक तरीके से मेरा कैपिटल फॉर्मेशन की 200 रुपया का, यहाँ तो बेचने के बाद भाई मेरे को पैसा ही मिलेगा। अब आता है इन्वेस्टमेंट, दो तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। सेम उसी तरीके से जैसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता था ना, कि हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट है और एनजीओ है, तो ये तीनों के खर्चे को मिला दिए तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आ गया, या एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेम उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का दो कैटेगरी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री। अब पहला आता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आपके फिक्स्ड एसेट में इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर आपका फिक्स्ड एसेट जो आपका इंक्रीज हो रहा है, या फिर आप उसे ज्यादा परचेज कर रहे हैं, प्लांट ले रहे हैं, मशीन ले रहे हो, आप बुलडोजर वगैरह ज्यादा ले रहे हो मान लो, या फिर ट्रक वगैरह ज्यादा ले रहे हो, मतलब आप फिक्स्ड एसेट ले रहे हो ना,
ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। मतलब जो फिक्स्ड एसेट पर जो खर्चा हो रहा है, किस पर, फिक्स्ड एसेट पर जो खर्चा हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या फिर बोला जो इन्वेस्ट किया जा रहा है फिक्स्ड एसेट पर। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे कि द स्टॉक ऑफ द फिक्स्ड एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एंड में कितना है, और विद द करंट ईयर, मतलब बोला जाए कि अभी कितना करंट ईयर कितना है, तो इसको यहाँ पर करंट ईयर लिख लो यहाँ पर, ठीक है, एट द अकाउंटिंग ईयर और करंट ईयर। अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो मेरा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का एक तरीके से पूरा खाका निकल कर तैयार हो जाएगा। अब आता है एक लास्ट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो इस टॉपिक, इस पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक है। एट पॉइंट ऑफ टाइम, देखो उसको एज अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब फिक्स्ड वाले में कि पीरियड ऑफ टाइम में आपने क्या खरीदा, ठीक है, एक फिक्स्ड जो इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन अगर बोला जाए कि फिक्स्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड द स्टॉक, मान लो कि अभी मैंने बोला कि भाई जनवरी 1 तारीख को, मान लो कि जनवरी 1 तारीख को एक जनवरी को आपके पास कितना माल पड़ा हुआ है, तो आपने बोला तो वो क्या हो गया, मेरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। जो भी फिनिश्ड गुड है, जो अनसोल्ड गुड्स है, सेमी फिनिश्ड गुड्स विच आर इन द प्रोसेस, जो प्रोसेस में वो सारा गुड्स, और जो रॉ मटेरियल है, और ये तीनों को मिला देंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इन्वेंट्री स्टॉक्स। मतलब जो भी माल आपके पास फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो अनसोल्ड है, आपने इन्वेंट्री में रखा हुआ है, वो सब सारा गुड्स। तो इसमें क्या बोलेंगे, चेंज इन इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर, और इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम लोग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री जो इन्वेस्टमेंट होगा इज इक्वल टू इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ द एंड ऑफ द ईयर, और जो इन्वेंट्री स्टॉक इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, बिगनिंग ऑफ द ईयर और जो एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, उस दोनों में जो भी माइनस करके आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में दो तरीके से होता है, ठीक है। इन्वेंट्री मतलब समझ गए कि नहीं आप लोग पूरा, इसमें कोई इन्वेंट्री मतलब एक तरीके से स्टॉक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में क्या उसके पास अवेलेबल है, और उसको अगर हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर में कितना मिला और जो बिगनिंग ऑफ द ईयर में कितना था, अगर उन दोनों में माइनस कर देंगे मेरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इसमें दो है, एक डिजायर्ड इन्वेंट्री, एक अनडिजायर्ड। डिजायर्ड मतलब होता है कि आप जितना चाह रहे हो उसके हिसाब से है, मतलब स्टॉक रेफर्स टू द प्लान इन्वेंट्री। आपने प्लान करा था कि भाई 500 जो गुड्स रहेगा वो हम जमा करके रखेंगे, 500 ही आपके पास उतना ही डिमांड आया तो उतना आपने पूरा कर दिया, मान लो कि 500 आपने पूरा कर दिया तो वो चीज पूरा हो गया। लेकिन इट दिस मेंटेन द प्रोड्यूसर टू मीट अ फ्यूचर डिमांड। अब फ्यूचर डिमांड में अगर अचानक से 500 का आ गया तो 500 आपने स्टॉक करके रखा था, आपने प्लान करके रखा था 500 जो गुड्स हो सकता है कि और डिमांड आ सकता है, इसलिए मैंने स्टॉक करके रखा था, तो वो हो गया डिजायर्ड, मतलब जो आपने सोचा था। अनडिजायर्ड मतलब ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द अनप्लान्ड इन्वेंटरी स्टॉक, इट अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स टर्न्ड आउट टू बी लोअर। अब आपने 500 तो प्रोडक्ट रखा था, लेकिन अब क्या हो गया कि आपने जो माल बिका वो 200 बिका, तो 300 बचा ही रह गया ना, एक तरीके से 300 बचा ही रह गया। तो वही चीज हम लोग बोलते हैं कि यार जो बचा वो रह गया उसको तो अनडिजायर्ड, क्योंकि आपने सोचा नहीं था। अनप्लान्ड इन्वेंटरी स्टॉक लीड्स टू अ लॉसेस, और कभी भी अनप्लान्ड अगर इन्वेंट्री होता है तो वो लॉस की तरफ ले जाता है, किसकी तरफ, लॉस की तरफ ले जाता है, क्योंकि आपने सोचा था उतना माल आपका बिका नहीं। आई होप सो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया गया है इस वीडियो को भाई। और आप लोग पीडीएफ आराम से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम से जाकर आराम से वो काम कर सकते हैं, और वो चीज एक आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, या फिर यहाँ से नोट्स आप बना लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और तब तक मजे से आप लोग एंजॉय